गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। सबसे पहले विलेन चैप्टर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि विलेन क्या होता है। जैसा कि पाठ का नाम है तो हम क्या बताएंगे, सभी समांग मिश्रण विलेन कहलाते हैं। सभी समांग मिश्रण क्या कहलाते हैं? विलेन कहलाते हैं। विलेन नॉर्मलता दो प्रकार का होता है। नंबर 1 तनु और नंबर 2 सांद्र। दो प्रकार का होता है, तनु विलेन और सांद्र विलेन। तनु विलेन क्या होते हैं? विलेन के दो घटक होते हैं, विलेय तथा विलायक। दो विलेनों में से जिस विलेन में विलेय की मात्रा कम होती है उसे तनु विलेन कहते हैं, तथा जिसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र विलेन कहते हैं। दो प्रकार का विलेन होता है। अब हम बात करते हैं विलेन के अंतर्गत कुछ डिफिनीशंस आती हैं जो कि इस प्रकार हैं। मोलरता, सबसे पहले हम बात करेंगे मोलरता। तो जैसा कि जानेंगे मोलरता क्या होता है, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। फिर से देखेंगे, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेन की मोलरता कहलाती है। मोलरता बराबर सूत्र क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये मोलरता का परिभाषा हो जाता है और इसको इंग्लिश में मोलैलिटी भी कहते हैं। इसके बाद नॉर्मलता आता है। नॉर्मलता की क्या डेफिनेशन होती है कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित किसी पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। 1 लीटर विलेन में उपस्थित किसी पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलेन का आयतन लीटर में। कभी कभी क्या ml में दिया होता है तो बटे हम 1000 से भाग करते हैं, लीटर में कर लेते हैं। दूसरा सूत्र होता है नॉर्मलता बराबर भार बटे तुल्यांकी भार बटे आयतन लीटर में। भार बटे तुल्यांकी भार बटे आयतन लीटर में, ये नॉर्मलता का दूसरा सूत्र हो जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं मोललता। और दूसरा नॉर्मलता का दूसरा भी सूत्र होता है, एक होता है N बटे M बराबर S। ये भी सूत्र होता है नॉर्मलता का, N बटे M बराबर S, जहाँ पे S को हम अणुभार बटे तुल्यांकी भार भी कह सकते हैं। अणुभार बटे तुल्यांकी भार। दूसरा सूत्र होता है नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणे अणुभार। क्या होता है, नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार बराबर मोलरता गुणे अणुभार। ये भी सूत्र एक होता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं मोललता। शॉर्टकट में जल्दी देख लेते हैं। मोललता की क्या परिभाषा होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलेन की मोललता कहलाती है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलेन की मोललता कहलाती है। मोललता बराबर क्या सूत्र होता है, मोललता विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, बटे विलायक का भार किलोग्राम में। इसके बाद में हम बात करते हैं मोल प्रभाज क्या होते हैं। मोल प्रभाज, तो मोल प्रभाज की जैसे कि परिभाषा होती है, मोल प्रभाज की विलेन के किसी घटक के मोलों का विलेन उपस्थित अंश मोल प्रभाज कहलाता है। विलेन के किसी घटक के मोलों का विलेन में उपस्थित अंश विलेन का मोल प्रभाज कहलाता है। ये मोल प्रभाज की डिफिनीशंस हो जाती है। मोल प्रभाज विलेय के मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज, इसका अलग अलग फार्मूला भी होता है। विलेय का मोल प्रभाज, इसका सूत्र क्या होता है, विलेय के मोल प्रभाज, इसका सूत्र होता है स्मॉल n बटे स्मॉल n बटे n प्लस कैपिटल N। ये इसका सूत्र होता है विलेय के मोल प्रभाज का। और विलायक का मोल प्रभाज, इसका दूसरा सूत्र होता है विलायक का मोल प्रभाज। इसका सूत्र होता है
कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये होता है विलायक का मूल प्रभाज्य। और इसके बाद में हम बात करते हैं राउल्ट का नियम। शॉर्टकट में जल्दी जल्दी देख लेंगे। राउल्ट का नियम क्या होता है? किसी ये तनु विलयनों के लिए लागू होता है। राउल्ट का नियम किसके लिए लागू होता है? तनु विलयनों के लिए। ये राउल्ट के नियम की परिभाषा क्या होती है? किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसके विलयन के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। क्या बताएंगे? किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। इसका सूत्र क्या होता है? मूल यही PO माइनस PS बटे PO बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये होता है सूत्र होता है। यहाँ स्मॉल n क्या है? विलेय के मोलों की संख्या। स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या और बड़ा N विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या PO, ये क्या है? विलायक का वाष्प दाब। विलायक का वाष्प दाब। और PS विलयन का वाष्प दाब। PS प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब। अच्छा, विलायक और विलयन तो हम लोग समझते हैं। विलायक क्या होता है? जिसमें कोई चीज़ जो होती है वो घोली जाती है, वो विलायक होता है। जैसे पानी को विलायक माना जाता है। और विलयन जैसे पानी में हम और दूसरी चीज़ क्या मिला रहे हैं वो विलयन होता है। और विलायक जिस चीज़ में कोई चीज़ घोली जाती है वो विलायक कहलाता है। थैंक यू। इसके आगे राउल्ट के नियम की सीमाएं भी देख लेंगे। राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या होती हैं? विलयन तन होना चाहिए। पहला नियम, इसकी सीमा क्या होती है? विलयन तन होना चाहिए तथा राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। नंबर 2, सांद्र विलयनों में लागू नहीं होता है। राउल्ट का नियम सांद्र विलयनों के लिए लागू नहीं होता है। नंबर 3, विलेय पदार्थ का विलायक में संगुणक होना चाहिए या नियोजन होना चाहिए, नियोजन नहीं होना चाहिए। विलेय पदार्थ का विलायक से संगुणक या वियोजन नहीं होना चाहिए। नंबर 4, विलेय पदार्थ की विलायक से अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। विलेय पदार्थ की विलायक से अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। आप लोग मेहनत करते रहिए और ये जो टॉपिक जल्दी जल्दी हमने बताया है इसको ध्यान से देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।